हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस आईआईएम्स यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन कैसे ले सकते हैं और इनके एडवांटेजेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईआईएम्स में पहुंचने के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज होता है यहाँ के फैकल्टीज, जो कि यहाँ का एक फाउंडेशन है। यहाँ पे आपको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉलेज की कोई कमी नहीं है, आप जितना चाहे उतना आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक रियल लाइफ लर्निंग का मौका मिलता है। तो आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशंस, केस स्टडीज के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, जिससे कि आपकी लर्निंग और बेटर हो सके और आप चीजों को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके सीख सके। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग इंटर्नशिप्स भी मिलती है, जहां पर आपको अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज और कंपनीज में जाकर एक्चुअल में काम करने का मौका मिलता है और वहां से आप बहुत कुछ सीखते हैं, जो कि आपको आपकी एक्चुअल जॉब और कॉर्पोरेट लाइफ के दौरान काफी काम आता है। इसके बाद में आपको कैंपस में नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, जहां पर आपको बहुत ही एक डाइवर्स पीयर ग्रुप मिलता है। अलग अलग फील्ड से आपको लोग मिलते हैं, जैसे कि लॉ से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से। एमबीए इकलौती ऐसी फील्ड है जहां को आपको इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और साथ ही साथ आप उनके साथ में एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग एस्टैब्लिश कर पाते हैं। और यही जो नेटवर्किंग होती है ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आती है। साथ ही साथ आईआईएम्स जो है ये आईआईटीज के बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव्स है। आईआईटीज जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी आपको उतनी ही अच्छी जॉब देते हैं जितना कि आपको पैकेज आईआईटी में जाने के बाद में मिलता है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर प्लेसमेंट्स भी बहुत ही सॉलिड होते हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस जो कि हमें आईआईएम्स में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि प्लेसमेंट्स और यहाँ के कुछ नोटेबल एलुमनाई कौन कौन है, तो यहाँ के प्लेसमेंट्स की बात करें तो 20 से 25 लाख का आपको एवरेज पैकेज मिल जाता है अक्रॉस मोस्ट ऑफ द आईआईएम्स। तो जो भी रेप्यूटेड आईआईएम्स है, ब्रांडेड आईआईएम्स है, ओल्ड आईआईएम्स है, वहां पे आपको ये इतना एवरेज पैकेज बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। तो यहाँ पर एवरेज पैकेज वेराई कर सकता है अगर कोई न्यू जनरेशन आईआईएम्स है तो उसके आधार पर। बाकी अगर बात करें कि यहाँ के एलुमनाई कौन कौन है, तो यहाँ पे आपको काफी नोटेबल एलुमनाई मिलते हैं, जैसे कि आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट है मिस्टर रघुराम राजन। तो रघुराम राजन बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है इंडियन इकोनॉमी और बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये आरबीआई के एक्स गवर्नर रह चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट है। इनके अलावा मिस्टर हर्षा भोगले, जो कि एक बहुत ही सेलिब्रेटेड क्रिकेट कमेंटेटर है, और ये भी आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट है। और साथ ही साथ यहाँ पर चेतन भगत, जो कि एक काफी वेल नोन ऑथर रहे हैं और इन्होंने कई बेस्ट सेलिंग बुक्स भी पब्लिश की है, तो ये भी एक आईआईएम ग्रेजुएट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरियस और डाइवर्स फील्ड्स है, जैसे कि स्पोर्ट्स, लिटरेचर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको हर जगह पे आपको ऐसे नोटेबल एलुमनाई मिल जाएंगे जो कि आईआईएम से पास आउट है। तो आखिर ये सब चीजें हमने जान ली है कि आईआईएम्स इतने वैल्यूएबल है, यहाँ से इतने प्रोमिनेंट नेम्स आते हैं, यहाँ के प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज बहुत बहुत बढ़िया है। तो आखिर हम इन आईआईएम्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कुछ ऑप्शंस जो कि हमें आईआईएम्स में एडमिशन देते हैं। पहला तरीका है जो कि कन्वेंशनल वे है, वो है कैट एग्जाम, जो कि आपको ग्रेजुएशन के बाद में देना पड़ता है। कैट यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपके आपके ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसमें आपका बेसिक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। उसके बाद में फिर भले ही आपने वो कॉमर्स फील्ड से किया हो, इंजीनियरिंग फील्ड से किया हो, वो मैटर नहीं करता। उसके बाद में आप कैट लिखने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और उसके बाद में आप एमबीए प्रोग्राम्स या पीजीडीएम या पीजीपी प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद में अगला मेथड होता है जो कि नया मेथड है और रिसेंटली ही ये प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं, आईपी मैट यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। और ये बेसिकली आपको सीधा सीधा मौका देता है कि आप 12th के बाद में सीधे इन प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इसके भी अपने थोड़े से लिमिटेशंस है, तो क्या है वो भी जान लेते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज है वो भी देख लेते हैं। तो बेसिकली आईपी मैट होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, और ये आपको 3 इयर्स ऑफ बीबीए और 2 इयर्स ऑफ एमबीए में एडमिशन देता है। यानी कि एक आपका ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है, जहां पे आपका 3 साल की बीबीए आप कर लेते हो और उसके बाद में बचे हुए 2 साल में आपका एमबीए कंप्लीट होता है।
और इसकी जो हम लिमिटेशन की बात कर रहे थे, तो ये लिमिटेशन यही है कि इसको जो है थोड़े से कम आईआईएमसी इस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं। यहाँ पर ये नाम है आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक, आईआईएम रांची, आईआईएम जम्मू और आईआईएम बोध गया। तो यहाँ पर अभी सिर्फ ये 5 आईआईएम्स है जो कि इस प्रोग्राम को ये ऑफर कर रहे हैं। और देखिए इसकी सबसे प्रोग्राम की खास बात क्या है, इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि अभी यहाँ पर बहुत ही कम कंपटीशन है, बहुत ही कम लोग इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, इस एग्जाम को आप क्रैक कर लेते हैं, तो आपका रास्ता काफी आसान हो जाता है इनमें से किसी एक आईआईएम के अंदर आपका एडमिशन लेने का, और आपकी प्रोबेबिलिटी भी काफी हद तक के बढ़ जाती है। आईपीमेट आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक बहुत ही बढ़िया अवसर प्रोवाइड करता है कि आपको एक आईआईएम का टैग मिल पाए। मान लीजिए कि अगर आप आईआईटीज वगैरह में अपियर हो रहे हैं, वहां पे अगर आप जो है एडमिशन नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा मौका हो जाता है कि आप आईआईएम्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। या अगर आप बीबीए या बीकॉम के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कॉमर्स के बाद में भी इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको बढ़िया एडमिशन मिल जाता है बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम में 5 इयर्स में, और आपको यहाँ पर एक आईआईएम टैग भी मिलता है। अब हम ये भी जानने के लिए थोड़े से क्यूरियस हो रहे होंगे कि ये बेसिकली ये एग्जाम होती क्या है, तो हम इस एग्जाम के बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जानेंगे कि ये एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से इसमें सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो हम डेफिनेटली उन चीजों पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि आप 12th के बाद में आईपीमेट एग्जाम दे करके बढ़िया से बढ़िया आईआईएम्स में एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।